अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उन्हें देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरी मूवी एक्सप्लेन वेलकम्स यू इन अ न्यू एनिमे सीरीज एज द मून सो ब्यूटीफुल। अब सभी लोग अपने लिए हाई स्कूल डिसाइड कर चुके थे। आकने के भी ग्रेड्स अच्छे थे, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन के हाई स्कूल में ही जाएगी जहाँ उसके पेरेंट्स और हीरा उसे रेकमेंड कर रहे थे। और वो अपनी मॉम के साथ स्कूल से एप्लीकेशन लेके चले जाती है। शाम में जब आकने और ऑज़मी मिलते हैं तो आकने उसे वो बात बताती है कि वो उसी हाई स्कूल में जा रही है और कहती है कि शायद अब हम दोनों अलग हो जाएं। पर इस पे ऑज़मी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी उसी हाई स्कूल में अप्लाई करने की ट्राई करूँगा, भले ही मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं पर मैं ट्राई करूँगा। अब अगले दिन विलेज फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जिसमें ऑज़मी परफॉर्म करने के लिए बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। फेस्टिवल में स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स भी आ गए थे, जैसा कि हीरा ने सभी को इनवाइट किया था। वो सब वहाँ बहुत मज़े करते हैं और उन्हें ऑज़मी को परफॉर्म करते हुए देखने को भी मिलता है, जो एक टाइगर की ड्रेस पहन के परफॉर्म कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऑज़मी को ब्रेक मिलता है और वो आकने से मिलने को कहता है। यहाँ आकने और हीरा को उनके बाकी के दोस्त कूड़ा फेंकने के लिए दे देते हैं। वो दोनों साथ में जाते हैं जहाँ हीरा आकने को उसकी फेवरेट स्वीट ऑफ़र भी करता है। यहाँ पे हीरा मौका देखता है और उसे कॉन्फेस कर देता है। वो कहता है कि आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन यू, जिसे सुन के आकने सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि हीरा, मैं पहले से ही किसी और को डेट कर रही हूँ। हीरा कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर हम दोनों कब से क्लब ट्रैक के मेंबर थे, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानता था, फिर भी तुमने किसी और को चुना। इस पे आकने कुछ कह नहीं पाती और हीरा कहता है कि कोई नहीं, मैं बस तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था। पर ये जो सारी बातें थी वो ऑज़मी पीछे से सुन लेता है और बाद में आकने को मैसेज करके बुलाता है। जब आकने ऑज़मी से मिलती है तो ऑज़मी का बिहेवियर बहुत र्यूड था, वो ढंग से बात नहीं कर रहा था। आकने उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें हीरा के साथ देखा। वो कहती है कि तुम गुस्सा हो क्या। हीरा ने बस मुझे कॉन्फेस किया, पर वो फिर भी नहीं समझता और अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने लगता है। आकने उससे फिर से पूछती है, जिस पे वो कहता है कि हाँ वो गुस्सा है क्योंकि तुम हीरा के साथ थी। इस वजह से आकने भी बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। रात में भी दोनों चैट नहीं करते और ऐसा ही बहुत दिन तक वो बात नहीं करते। पर एक दिन जब आकने स्कूल में देखती है कि किसी ने उसी स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिया है जहां वो जा रही थी, तो वो समझ जाती है कि ये ऑज़मी होगा। वो ऑज़मी के पास जाती है और उससे पूछती है। ऑज़मी कहता है कि हाँ मैं अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ और ये मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। मैं नहीं जानता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के आकने इमोशनल हो जाती है और ऑज़मी को गले लगा देती है और उससे थैंक यू बोल के उसे किस कर देती है, जिससे दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाता है और वो फिर से एक हो जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। जैसा कि ऑज़मी ने कहा था कि वो भी उसी हाई स्कूल में अप्लाई कर रहा है जहां आकने जा रही है, इसीलिए वो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी मॉम भी बहुत खुश थी कि एटलीस्ट वो अब पढ़ तो रहा है। पर जब अगले दिन ऑज़मी और उसकी मॉम स्कूल जाते हैं हाई स्कूल की बात करने के लिए, तो वहाँ उन्हें पता लगता है कि ऑज़मी तो एक प्राइवेट स्कूल में जाने की सोच रहा है। और इसी बीच उसकी टीचर भी उसकी मॉम को बता देती है कि ये तो वही स्कूल है ना जहाँ आकने एडमिशन ले चुकी है। ऐसा सुन के उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। रात में भी डिनर के टाइम उसकी मॉम और उसके डैड पूछते हैं कि आकने कौन है, वो इतना दूर प्राइवेट स्कूल में क्यों जाना चाहता है। और उसकी मॉम को लग रहा था कि ये सब उस आकने की वजह से है। वो ऑज़मी को अपना डिसीजन चेंज करने को कहते हैं, पर वो बिना उनकी बात माने अपने रूम में चले जाता है।
रूम में जाने के बाद दोनों चैट करते हैं और जब रात हो जाती है और आकने की बहन सो जाती है तो आकने चुपके से ऑज़मी के लिए मॉफलर बुनती है, पर उसकी बहन उठ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देर तक नहीं रहते। आकने कहती है कि ऑज़मी भी उसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। इस पे उसकी बहन कहती है कि आर यू सीरियस, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो। इस पे वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और अगले दिन से ही पूरी क्लास में बात फैल जाती है कि ऑज़मी भी आकने के साथ उसी के हाई स्कूल में एडमिशन ले रहा है। उसके दोस्त भी कहते हैं कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 60 ग्रेड्स तो होने ही चाहिए। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है और साथ ही वो अपनी मॉम से भी नाराज़ था उस दिन डिनर के टाइम से ही, पर फिर भी उसके मार्क्स अभी भी इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। अगले दिन आकने ऑज़मी को क्रिसमस डेट के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों क्रिसमस के दिन डेट पे जाते हैं, जहां आकने ऑज़मी को अपने हाथ से बुना हुआ मफलर देती है और ऑज़मी आकने को गिफ्ट में एक हैंकरचीफ देता है। आकने का बुना हुआ मफलर ऑज़मी को बहुत पसंद आता है और वो दोनों फिर मार्केट में घूमने निकल जाते हैं, जहां ऑज़मी बताता है कि उसके पेरेंट्स उस हाई स्कूल के अगेंस्ट है, पर वो फिर भी ट्राई करेगा। आकने कहती है कि हर एक की लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इसीलिए शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी करें एक दिन। और उसके बाद वो दोनों हग करके अपने घर को चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आकने का रिज़ल्ट आना था। ऑज़मी बहुत टेंशन में था, वो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा था और फिर आकने का मैसेज आता है और उसे पता लगता है कि उसको अच्छे ग्रेड्स मिले हैं। नेक्स्ट डे ऑज़मी जब सो के उठता है तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम इतने लेट क्यों सोते हो, रात भर मत पढ़ा करो। साथ ही वो हाई स्कूल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम टीचर से मिली थी। टीचर ने कहा कि तुम्हारे स्कोर्स और ग्रेड के अकॉर्डिंग चीबा वाला हाई स्कूल तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, पर तुम्हारी मॉम टीचर की बात से डिसएग्री हुई और हमने डिसाइड किया कि तुम उस हाई स्कूल में जा सकते हो, पर तब जब तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आएंगे, और अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छी नहीं आई तो तुम्हें पब्लिक हाई स्कूल में ही जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम भले ही थोड़ी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, पर वो तुम्हारी बहुत केयर करती है। और ऐसा सुन के ऑज़मी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम से उस दिन डिनर पे ढंग से बात करनी चाहिए थी। रात में भी उसकी मॉम उसके लिए अलग से डिनर प्रिपेयर करती है और सुबह उसके लिए टिफ़िन प्रिपेयर करती है, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। और ऑज़मी अपने पेरेंट्स को बाय बोल के एग्ज़ाम के लिए सुबह सुबह निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, जहां ऑज़मी लास्ट में समझ जाता है कि वो आकने के हाई स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि उसके मार्क्स बहुत बेकार आए थे। पर आकने उससे कहती है कि इट्स ओके, तुमने एटलीस्ट ट्राई तो किया। और ऑज़मी का बुक शॉपकीपर भी ऑज़मी को सजेस्ट करता है कि वो ये सारी स्टोरी अपने राइटिंग में लगाए। इधर आकने की बड़ी बहन को जब पता लगता है कि वो दोनों अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखेंगे, तो वो आकने को ब्रेकअप करने को बोलती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। पर आकने उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे भगा देती है। नेक्स्ट डे ऑज़मी का नाम दूसरे पब्लिक हाई स्कूल में आ जाता है और उसे वहाँ पता लगता है कि चिनात्सु जो उसे लाइक करती थी वो भी उसी हाई स्कूल में उसी के साथ है। जब ये दोनों एक साथ घर को जाने लगते हैं तो चिनात्सु ऑज़मी से पूछती है कि अब तुम आकने का क्या करोगे। तो ऑज़मी कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही चीज़ों को चलने देंगे। ये सुन के चिनात्सु को बेकार लगता है और इसीलिए वो ऑज़मी को कॉन्फेस कर देती है। वो कहती है कि मुझे हमेशा से तुम पे क्रश था, इसीलिए तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। पर ऑज़मी उसको सॉरी बोलता है, जिससे चिनात्सु इसका मतलब ना समझती है और उसे स्कूल में मिलेंगे ऐसा कह के चली जाती है। नेक्स्ट डे सभी बच्चों का स्कूल में लास्ट दिन था एज अ गुड बाय डे, जहाँ ऑज़मी का फ्रेंड रोमन उससे पूछता है
कि तुम इस बार कौन सी नॉवल या मैगजीन लिख रहे हो, पर ऑज़मी नहीं बताता। रोमन कहता है कि तुम जो भी लिख रहे हो उसे तुम्हें ऑनलाइन पब्लिश करना चाहिए। इस पे ऑज़मी उस स्टोरी को जो वो लिख रहा था उसे वो पब्लिश करने लगता है। अब उसी शाम ऑज़मी और आकने एक साथ अपने लास्ट वॉक पे जाते हैं, जहाँ वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कैसे रखेंगे वो सब बातें करते हैं। ऑज़मी कहता है कि हर वीक वो ट्रेन से उससे मिलने आया करेगा, पर आकने कहती है कि ये सब ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ट्रेन से आना और जाना। पर ऑज़मी कहता है कि वो मैनेज कर लेगा एक पार्ट टाइम जॉब करके। पर आकने वहाँ पे खुश नहीं लग रही थी। वो कहती है कि मैं परेशान हूँ। वो उससे पूछती है कि क्या चिनात्सु ने तुमसे कॉन्फेस किया। ऑज़मी कहता है हाँ। तो वो दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे ये बात चिनात्सु ने बताई, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। इसीलिए वो ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। सोचती है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए, और वो दूर जाके रोने लगती है। ऑज़मी रात में भी उसे मैसेज करता है पर वो रिप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट डे जब आकने को वो टाउन छोड़ने का टाइम आ गया था तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से लास्ट मीट करती है। वहीं पे चिनात्सु उसे इंटरनेट पे एक पोस्ट दिखाती है जो कि ऑज़मी की पोस्ट थी। आकने जब वो स्टोरी पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि ये जो स्टोरी है वो एक्चुअल में उन्हीं दोनों पे बेस्ड है, यानी आकने और ऑज़मी की लव स्टोरी के ऊपर। इसीलिए वो उस पर कमेंट भी करती है कि व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। पर ऑज़मी इधर फेस्टिवल वर्क की वजह से उससे मिलने नहीं जा पा रहा था, और वो जब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी पब्लिश की हुई स्टोरी बहुत पॉपुलर हो रही है तो उसे वहाँ आकने का कमेंट दिखाई देता है और वो सीधा दौड़ के आकने से मिलने के लिए भाग पड़ता है। पर तब तक वो जा चुकी थी। इसीलिए वो कमेंट में लिखता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये पढ़ के आकने इमोशनल हो जाती है और बहुत खुश भी। और जैसे ही आकने की ट्रेन ब्रिज से गुजरती है तो ऑज़मी ज़ोर से चिल्लाता है आई लव यू। पर इनका ये प्यार यहीं ख़त्म नहीं होता। इनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलती रहती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन भी करते हैं। ऑज़मी बहुत बार आकने के घर भी उससे मिलने आता है और वो दोनों घंटों लाइन ऐप पे चैट करते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। वो अपना खुद का एक अपार्टमेंट भी लेते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। और कुछ सालों बाद उनका एक बेबी भी होता है और दोनों फैमिली खुशी से रहने लगती है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं एंड होती है। ये जो एनिमे सीरीज है वो लव, रोमांस, स्पेशली स्कूल के टाइम का रोमांस उससे भरी पड़ी हुई है, जिसकी माई एनिमे लिस्ट पर 8.1 रेटिंग है। अगर आपको ये सीरीज़ सुनने में अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही और एनिमे सीरीज़ और मूवीज़ के लिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।